हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया टॉपिक दैट इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। हिंदी में कहा जाता है जिसे दिशा एवं दूरी। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना नहीं भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपसे बोलती हूं कि कोई लड़की 2 किलोमीटर चलती है नॉर्थ की तरफ, कोई लड़की 2 किलोमीटर चलती है उत्तर दिशा की तरफ, तो बताइए इसमें डिस्टेंस क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो इसमें डिस्टेंस है आपकी 2 किलोमीटर और डायरेक्शन आपकी क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सबसे पहले आप सभी से ये रहेगा कि बताइए कि डायरेक्शंस कितने टाइप की होती हैं। आप सभी का 90% लोगों का आंसर ये रहेगा मैम डायरेक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। डायरेक्शन 4 प्रकार की होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपका आंसर गलत है तो देखते हैं आपकी डायरेक्शंस आपकी कितनी टाइप की एक्चुअल में होती हैं और कितने टाइप की डायरेक्शंस हमें इस चैप्टर के लिए पढ़नी है। ओके, आपके सामने रहा आपका ये डायग्राम जिसमें आपको दिख रहा है कि आपकी डायरेक्शंस कितने टाइप की हैं। डायरेक्शंस कितने टाइप की दिख रही हैं आपको, 8 टाइप्स की। ठीक है, आपकी डायरेक्शन जो बेसिक डायरेक्शन मेन डायरेक्शंस रहती हैं वो 4 टाइप की होती हैं। वो होती हैं आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके अलावा भी आपकी 4 टाइप की डायरेक्शंस और होती हैं। ठीक है, उन डायरेक्शंस को कहते हैं सब डायरेक्शंस। ठीक है, जो आपके इन डायरेक्शंस की कॉम्बिनेशन से बनती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 4 टाइप की डायरेक्शंस और होती हैं। तो कुल मिला के आपकी टाइप्स ऑफ डायरेक्शन कितनी हुई, कितने प्रकार की दिशा हो गई आपकी, 8 प्रकार की क्या होती हैं, दिशा होती हैं, जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं जाएंगे तो आप ना उस डायरेक्शन को नॉर्थ बोल सकते हैं ना ईस्ट बोल सकते हैं। वो डायरेक्शन क्या कहलाती है, हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं बोलूं आपको आप कहीं साउथ और ईस्ट के बीच में ट्रैवल करेंगे तो वो डायरेक्शन ना साउथ कहलाएगी ना ईस्ट, क्योंकि वो बीच की है उन दोनों की, तो वो क्या कहलाएगी, साउथ ईस्ट। सिमिलरली साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से हमारी कितने प्रकार की दिशा हो गई, कितने टाइप की डायरेक्शन हो गई, 8 टाइप की। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। अब देखते हैं इसी में मतलब डायरेक्शन से, मतलब इन जो सब टाइप की डायरेक्शंस बताई है मैंने अभी आपको, इससे किस तरह का आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इज हियर इन फ्रंट ऑफ। तो आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, इफ राम इज स्टैंडिंग एट ओ, if he had to visit his school, home, hospital and bank, find the direction in which he will go. अब देखिए जो ये O पॉइंट है आपका, आपको फिगर में O पॉइंट जो दिख रहा है वो आपका कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब जहां से सब सारी डायरेक्शंस क्या होंगी, शुरू होंगी। ठीक है, आप ईस्ट जाएंगे तो भी O से होके जाएंगे, आपका वेस्ट बनेगा तो भी ओ से, नॉर्थ बनेगा तो भी ओ से और साउथ बनेगा तब भी ओ से। किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे आप किधर से जाएंगे, ओ से। तो ओ क्या होता है आपका ओरिजिन, हिंदी में उसको बोला जाता है सापेक्ष बिंदु। ठीक है, अब देखो राम ओ पॉइंट पे है, राम कोई लड़का है जो ओ पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर वो स्कूल जाता है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, हो अपने घर होम जाता है तो कौन सी डायरेक्शन में, अगर उसे हॉस्पिटल जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा और बैंक जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। अब देखिए स्कूल, स्कूल आपका ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है। ठीक है, तो स्कूल जाने के लिए राम कौन सी डायरेक्शन में चलेगा आपका, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ऐसे ही आपका होम किस डायरेक्शन में है, ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो होम में अपने घर जाने के लिए वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, आपको कौन सी दिशा में चलेगा, आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हॉस्पिटल अगर उसे जाना है तो हॉस्पिटल साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो हॉस्पिटल जाने के लिए वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलेगा। अब बैंक जाना है उसे,
ठीक है, बैंक किसके बीच में आ रहा है आपका, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो बैंक की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सब डायरेक्शंस होती हैं वो आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं और एग्जाम्स में इसी तरह का आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा डायरेक्शंस क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन और अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए सामने रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, हमने डायरेक्शन बना दी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट है और यहीं पर क्या है उसका स्कूल है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहली स्लाइड में कि स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सिमिलरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसका घर है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हॉस्पिटल है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसका क्या है, बैंक है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नया तरीका का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये समझा दिया है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आपके लिए रहेगा आपका होमवर्क। तो आपके होमवर्क के लिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। विथ रिस्पेक्ट टू ओ, पी इज इन विच डायरेक्शन, ओ के सापेक्ष में पी किस दिशा में है। ठीक है, ओ यहाँ ओ ओरिजिन पे है, अब बताइए P की डायरेक्शन O के रिस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, चलो इसमें एक और क्वेश्चन आपके लिए ऐड कर दिया जाए, P के सापेक्ष में O की क्या दिशा है। ठीक है, बच्चे दोनों इसमें कंफ्यूज होते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू O P की डायरेक्शन अलग होगी एंड विथ रिस्पेक्ट टू P O की डायरेक्शन हमेशा अलग होगी। ये मत सोचिएगा कि सेम लेटर्स हैं O और P या सेम नंबर्स हैं तो उनकी डायरेक्शंस भी सेम होंगी, ऐसा नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे सॉल्व करिए। आपको अभी मिल गए हैं 2 क्वेश्चन होमवर्क। विथ रिस्पेक्ट टू O P की डायरेक्शन निकालनी है आपको, O के सापेक्ष में P किस दिशा में है और P के सापेक्ष में O किस दिशा में, एंड विथ रिस्पेक्ट टू P O किस डायरेक्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये रही आपकी अब नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। ठीक है, अभी देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ हमने 8 प्रकार की डायरेक्शंस पढ़ी थी, 8 प्रकार की दिशा के बारे में डिस्कस कर रहा था। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनको मिला के बाकी जो 4 और डायरेक्शन बनती हैं वो। ठीक है, अब देखिए आपको ये देखना है कि अगर मैं नॉर्थ फेस कर रही हूँ या मेरा मुख नॉर्थ की तरफ है तो मेरा लेफ्ट क्या होगा और मेरा राइट क्या होगा। ठीक है, अगर मैं साउथ की तरफ फेस कर रही हूं तो मेरा लेफ्ट कहाँ होगा और मेरा राइट कहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, आपको अभी तक डायरेक्शन बनानी आ गई, अब आपको सिर्फ लेफ्ट राइट आपको याद नहीं करना है। इसके लिए बहुत इजी सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखो, अब आप नॉर्थ से शुरू करेंगे, नॉर्थ का आपको याद रखना है कि आपके राइट हैंड साइड हमेशा आपका राइट होगा और आपके लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, अब नॉर्थ से जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि जिस दिशा में घड़ी चलती है। ठीक है, नॉर्थ पे 12, सपोज कर लो कि 12 बज रहे हैं, फिर 12 से कहाँ 1 बजेगा, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से। ठीक है, तो आप जब इसको घड़ी की दिशा से चलेंगे तो इसको लिखते जाइए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इस तरह से आपका पूरा क्या बन जाएगा, डायरेक्शंस की पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन की ओर मुख करने पर हमारा लेफ्ट कहाँ होगा और आपका राइट कहाँ होगा। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। ओके, चलिए अब इसी कंसेप्ट को हम लगाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो सिर्फ क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको मैंने जितने कंसेप्ट पढ़ाए हैं तो आपको वो क्या करना है, उस तरह का मैं आपको अगर 2 क्वेश्चन करा रही हूँ तो आपको 6 क्वेश्चन अपने खुद के प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपकी वो प्रैक्टिस में आएगा और तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी और टाइम के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस वाले कंसेप्ट का एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है।
आपके सामने ये रहा आपका क्वेश्चन। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, turns towards his right and walk 2 kilometer, turns right again and walks 1 kilometer. Find his total distance covered and also the direction he is facing now. एक आदमी एक बिंदु से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर सीधे चलता है, पुनः वह दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। आदमी ने अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय की और उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। अब देखो, सबसे पहले मेरी एडवाइस है सारे स्टूडेंट्स को या जो अभी अभी तैयारी करना शुरू करें, क्वेश्चन की लेंथ देख के क्वेश्चन को स्किप मत करना। ये मत सोचना इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ये टफ होगा, ऐसा नहीं है। अब देखो, कभी भी डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है ना, तो हम उसे लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हम इसको भी सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला इसने, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट। अब वो पॉइंट जहां से वो शुरू करेगा उसको क्या बना दोगे, पॉइंट ओ बना दिया, या उसमें लिख दिया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ठीक है। जनरली सब चीजें कहाँ से शुरू होती है, मैंने आपको बताया था, ओरिजिन से शुरू होती है, ठीक है। तो आपने वो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसे। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब 2 किलोमीटर नॉर्थ में 2 किलोमीटर चल गए। फिर आपको पता है नॉर्थ डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो आपका जिधर राइट है वही राइट साइड होता है और जिधर लेफ्ट है वही लेफ्ट साइड होता है। तो अपने राइट में फिर से उसको मुड़ा लिया और कितना किलोमीटर चल गया वो, 2 किलोमीटर। अब आपको पता है कि अब किधर साइड फेस कर रहा है वो, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। अब राइट में मुड़ेगा तो ईस्ट फेस करेगा ना, तो ईस्ट फेस करा। अब ईस्ट डायरेक्शन में देखो आपका लेफ्ट राइट कहाँ बनता है, आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ईस्ट डायरेक्शन से फिर से 2 किलोमीटर क्या आप करोगे, राइट चलोगे। राइट जब चले आप तो आप कौन सी डायरेक्शन में आ जाओगे, साउथ डायरेक्शन में। और कितना चलना है आपको, 1 किलोमीटर चलना है, ठीक है, 1 किलोमीटर चलना है। अब आपको पता चल गया, अब ये आप किधर साइड मुंह करके खड़े हो, साउथ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन की ऐसे होगा, ओके। तो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन का। देखो, 2 किलोमीटर नॉर्थ में चला, फिर 2 किलोमीटर राइट मुड़ा, फिर से 1 किलोमीटर कितना मुड़ा वो, राइट मुड़ा, ठीक है। अब देखो, आपसे 2 चीजें पूछी थी, अब बताओ कि लास्ट में उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन क्या है उसकी लास्ट में, साउथ डायरेक्शन। आपको दिख रहा है जहां पे एंड पॉइंट लिखा है वहीं पर वो क्या जा रहा है, रुक जा रहा है। तो वो कौन सी डायरेक्शन है आपकी, साउथ। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, मतलब उसकी पूरी दूरी कितनी है। भाई दूरी उतनी ही होगी ना जितना वो इंसान स्टार्ट से लेके एंड तक चलेगा। स्टार्ट से लेके एंड तक वो कितना चला, 2 + 2 + 1 कितना आ गया आपका, 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर दूरी तय करिए, डायरेक्शन क्या है आपकी, साउथ डायरेक्शन है। क्लियर हो गया आपको इतनी चीजें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें हमारे साथ जुड़िए। जो भी आप वीडियोस देखते हैं उससे रिलेटेड आपको सारे मटेरियल PDF, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उस चैनल पे हम प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक्स जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा डिस्टेंस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एप्लीकेशन, ठीक है। जो हमने थोड़ा बहुत इस स्लाइड में देखा है, बट उसको और बढ़िया तरीके से हम लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। एंगल्स भी बनता है भाई इसमें, डिस्टेंस डायरेक्शन में। इट्स नॉट इजी टॉपिक, ठीक है। एंगल्स की एप्लीकेशन भी देखेंगे। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम भी देखेंगे। भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ इंग्लिश, मैथ, सब साइंस वाइंस सारी चीजें अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो डोंट थिंक कि रीजनिंग बहुत इजी चीज है। पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम इसमें अभी। उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, और लास्ट में आपको एक वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे पूरी वर्कबुक। जितने भी हमने वीडियोस बनाई हैं डिस्टेंस डायरेक्शन के ऊपर, उस सारी वीडियोस का नटशेल, उस सारी वीडियोस से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको उस वर्कबुक में प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो थैंक यू व्यूअर्स।
If you like the video, don't forget to like, share and subscribe our channel. मिलते हैं आपको next video में with distance and direction के secondary level के questions और concepts के साथ. Till then, stay safe, stay healthy and take care guys.